लैलतुल क़द्र या शब क़द्र इस्लामी महीने रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं में से एक रात है, जिसके बारे में कुरान करीम में सूरह क़द्र के नाम से एक सूरत भी नाजिल हुई है। इस रात में इबादत करने की बहुत फजीलत और ताकीद आई है। कुरान मजीद में इस रात की इबादत को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है। इस हिसाब से इस रात की इबादत 83 साल और 4 महीने बनती है। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 1000 महीने तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। सहाबा को रश्क आया तो अल्लाह ने उसके बदले में ये रात अता फरमाई। बाज़ रिवायात में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों की उम्रों को देखा कि बहुत ज़्यादा हुई हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्रें कम हैं। अगर वो नेक अमाल में उनकी बराबरी करना चाहें तो नामुमकिन है। इस पर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज हुआ तो अल्लाह ने इसके बदले ये रात अता फरमाई। आज की इस वीडियो में हम आपको इस रात की वजह तस्मिया के साथ साथ हम बताएंगे कि वो कौन सी निशानियां हैं जिनके ज़रिए से हम जान सकते हैं कि ये शब क़द्र की रात है। और शब क़द्र पहचानने की अलामात और निशानियों के बारे में जो अहादीस बताई गई हैं और जिन अहादीस का तज़किरा किया गया है, हम उन अहादीस का भी जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जान सकते हैं और आपको मालूम हो सकता है कि ये शब क़द्र की निशानियां हैं और आप उन रातों में इबादत कर सकें। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये महीना तुम्हारे पास आ गया है जिसमें क़द्र की रात है, जो कि 1000 महीनों से ज़्यादा खैर वाली है। जो इससे महरूम रहा वो यकीनन हर खैर से महरूम रहा और क़द्र की रात से सिवाय बदनसीब के कोई और महरूम नहीं होता। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है और रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने क़द्र की रात ईमान और नेक नियति के साथ क़याम किया उसके साबिक़ा गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। इमाम अल-नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सही मुस्लिम की शरह में इस हदीस की तशरीह में लिखा कि ईमान के साथ का मानी है कि क़याम करने वाला इस बात पर यकीन रखता है कि इस क़याम की फजीलत हक है, और इत्साब का मानी है कि क़याम करने वाला क़याम सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करे, ना तो लोगों को दिखाने के लिए करे और ना ही किसी और मकसद के लिए। अब जिक्र करते हैं शब क़द्र की निशानियों का। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़द्र की रात नरमी वाली मोतदिल है, न गरम न ठंडी। उस रात की सुबह सूरज की रोशनी कमज़ोर और सुर्खी माइल होती है। ज़र बिन हुबैश से रिवायत है कि उन्होंने उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुना कि जब उन्हें कहा गया कि अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं जो पूरा साल क़याम करेगा वो क़द्र की रात पालेगा, तो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम जिसके अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, बेशक क़द्र की रात रमज़ान में है और अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि वो कौन सी रात है जिस रात में क़याम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया। वो 27वीं रात है और इसकी निशानी ये है कि उसकी सुबह में जब सूरज तुलू होता है तो वो सफ़ेद होता है और उसकी कोई शुआ नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी रात क़द्र की रात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 दिन और रातों में तलब करो। शब क़द्र 9वीं में बाकी रहेगी, 7वीं में बाकी रहेगी और 5वीं में बाकी रहेगी। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब क़द्र के बारे में बताने के लिए तशरीफ़ लाए। मुसलमानों में से 2 आदमियों ने झगड़ा किया यानी शब क़द्र के मामले में झगड़ा किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इसलिए बाहर आया था कि तुम लोगों को शब क़द्र के बारे में बताऊं, लेकिन फ़ुलां और फ़ुलां ने झगड़ा किया तो शब क़द्र को उठा लिया गया और उम्मीद है कि इसका उठा लिया जाना तुम्हारे लिए खैर होगा। बस तुम शब क़द्र को 9वीं, 7वीं और 5वीं में तलब करो यानी आखिरी अशरे की इन रातों में शब क़द्र को तलाश करो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब क़द्र 27वीं या 29वीं रात है। बेशक इस रात में फ़रिश्ते ज़मीन पर कंकरियों से भी ज़्यादा तादाद में आते हैं। हदीस हुसन है और सही उल जामे में हदीस नंबर 5473 दर्ज है। मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब क़द्र 27वीं रात है। ऊपर बयान की गई हदीस में हमें शब क़द्र के बारे में मुख्तलिफ इत्तलात मिलती हैं, जिनको अब हम जामे कर देते हैं। शब क़द्र रमज़ान की आखिरी 10 रातों में है। नंबर 2, शब क़द्र 29वीं, 27वीं या 25वीं रात है। शब क़द्र 29वीं या 27वीं रात है। शब क़द्र 27वीं रात है। अब ये बात तो वाज़ेह तौर पर मालूम हो गई कि 2 जो तकरार आई हैं वो शब क़द्र की 27वीं की तकरार 3 दफ़ा आई है, यानी चारों अहादीस में जिक्र किया गया है कि 27वीं रात है। फिर 29वीं का भी जिक्र किया गया 2 दफ़ा और 25वीं का भी जिक्र किया गया। और एक हदीस जो वाज़ेह तौर पर निशानी दे रही है इस बात की, उसमें लिखा गया और कहा गया कि शब क़द्र रमज़ान की आखिरी 10 रातों में से है। यूँ तो शब क़द्र के बारे में बहुत से अक़वाल मनकूल हैं। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़तहुल बारी में उलमा के 46 अक़वाल नकल किए हैं, लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा दुरुस्त मालूम होती है वो ये है कि 27वीं की रात ही शब क़द्र है।
क्योंकि कई अहादीस में मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बयान करदा हदीस में सराहत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कदर को वाज़ेह फरमा दिया है। इसके अलावा एक और हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल बयान किया गया है वो इस ख्याल को ज़्यादा यकीन और पुख्तगी देता है कि शब कदर 27वीं की रात है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हमने रमज़ान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़े रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा महीना हमारे साथ कोई क़याम नहीं फरमाया। जब 7 दिन रह गए यानी 23वीं रात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रात के तीसरे हिस्से तक नमाज़ पढ़ाई। जब 6 दिन रह गए यानी 24वीं रात हुई तो उन्होंने कोई नमाज नहीं पढ़ाई। जब 5 दिन रह गए यानी 25वीं रात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आधी रात तक नमाज़ पढ़ाई। तो मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप इस रात का क़याम हमारे लिए पूरा कर दें। तो उन्होंने इरशाद फरमाया, अगर कोई इमाम के साथ इमाम के नमाज़ पढ़ने तक नमाज़ पढ़ता है तो उसके लिए पूरी रात के क़याम का अजर लिखा जाता है। फिर जब 4 दिन रह गए यानी 26वीं रात हुई तो उन्होंने कोई नमाज नहीं पढ़ाई। फिर जब 3 दिन रह गए यानी 27वीं रात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान वालों, अपनी बेगमात और लोगों को इकट्ठा किया और हमें नमाज़ पढ़ाई, यहाँ तक कि हमें ये खौफ होने लगा कि हम अल-फलाह हासिल न कर सकेंगे। रावी कहते हैं कि मैंने अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, अल-फलाह क्या है? तो उन्होंने कहा, सहरी का खाना। और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महीने के बाकी दिन हमें रात में कोई और नमाज नहीं पढ़ाई। ऊपर बयान की गई हदीस से हमें ये वजाहत हासिल होती है कि शब कदर 27वीं की रात है। इस रात में ख़ास तौर पर और दीगर रातों में आम तौर पर हमें इबादत क्या और कैसी होनी चाहिए, क़यामुल लैल, फजीलत, अदायगी का सुन्नत तरीका क्या होना चाहिए, सही हदीस की रोशनी में इस बात को भी हम मुख्तसरन बयान कर चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की बरकतों में से वाफर हिस्सा अता फरमाए और अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इबादत की तौफीक अता फरमाए। और एक सवाल जो अमूमी तौर पर किया जाता है उसका जवाब भी आपको देते जाएं कि तकदीर के लिखने का क्या मतलब है। कहा यह जाता है कि तकदीर लिखी जाती है इस रात में। कुछ लोग इस बात पर इतराज़ करते हैं। याद रखिए, कदर का मतलब क्या है। इसे लैलतुल कदर भी कहा गया है और लैलतुल मुबारका भी। कदर के मानी इज़्ज़त व मंजिलत के भी हैं और तकदीर के भी, यानी तकदीर के तखमीना लगाना, मनसूबाबंदी करना, तंजीम करना या साख्त बनाने के हैं। तो यहाँ शब कदर से मुराद दोनों ही मफहूम हैं। यानी एक तो ये रात बहुत मुबारक कदर व मंजिलत वाली रात है, दूसरा ये कि ये रात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह की जानिब से तमाम मामलात का हिकमत के साथ हुक्म दिया जाता है, इनकी मनसूबाबंदी की जाती है, इनकी तंजीम की जाती है और तमाम उमूर के बारे में उसूली फैसला कर दिया जाता है। ये मफहूम इस सूरह के नाम कदर से भी वाज़ेह है, जिसका मतलब ही तकदीर यानी मनसूबा और तंजीम के हैं। इस मफहूम की वजाहत सूरत दुखान की आयत से भी हो जाती है, जिसमें लिखा है कि इसमें हर अहम काम का फैसला हिकमत से कर दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि तकदीर से मुराद मनसूबाबंदी या तंजीम क्यों लिया गया है, जबकि हमारी मुरव्वजा फ़िक्र में तो तकदीर से मुराद वो इल्म इलाही है जो उसने पहले से लिख रखा है। इसका जवाब यह है कि कुरान ने जब भी तकदीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो इसे मनसूबाबंदी या तंजीम के तौर पर ही लिया है। इसके दलाइल की अगर बात की जाए तो ये आयात सुन लीजिए। वही बरामद करने वाला है सुबह का, और उसने रात सुकून की चीज़ बनाई, और सूरज और चाँद उसने एक हिसाब से रखे। ये खुदाए अजीज़ो अलीम की तकदीर तंजीम है। सूरतुल इनाम की आयत नंबर 96 है। और सूरज अपने एक मुअय्यन मदार में गर्दिश करता है। ये खुदाए अजीज़ो अलीम की तकदीर यानी तंजीम है। और हमने हर एक चीज़ एक मुअय्यन हिसाब के साथ पैदा की। जहाँ तक कुछ चीज़ों के तकदीर में पहले से लिखे होने का ताल्लुक है तो ये एक अलग मौजू है जिस पर कभी बाद में बात की जा सकती है। अलबत्ता कुरान में तकदीर से मुराद किसी के लिए मनसूबाबंदी करना और इसका मुअय्यन हिसाब मुकर्रर करना या तंजीम करना है। इन तमाम अल्फाज को देखा जाए तो ये मनसूबाबंदी, तंजीम, तखमीने या पैमाना मुकर्रर